बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। मोहसिन नकवी का किसान दोस्त इक़दाम, 10 साल बाद 22,000 किलोमीटर नहरों की भल सफाई मुहिम का आगाज। वज़ीर आला ने लाहौर की नहर से मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और किसान दोस्त इक़दाम। पंजाब में 10 साल बाद 22,000 किलोमीटर नहरों की भल सफाई मुहिम का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब लाहौर नहर से भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। उनके साथ सूबाई वज़रा आमिर मीर, एसएम तनवीर, असफर अली नासिर, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी आबपाशी, सीसीपीओ और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने क्रेन के जरिए भी भल सफाई मुहिम बाकायदा शुरू की। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में भल सफाई मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले में फरवरी से मार्च तक 5,000 किलोमीटर नहरों के किनारों की मुरम्मत बहाली की जाएगी। भल सफाई की तकमील से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मैसर होगा। उन्हें सेक्रेटरी आबपाशी ने भल सफाई मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काफी साल बाद भल सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। मजमूई तौर पर 22,000 किलोमीटर नहरों की सफाई की जाएगी। पहले मरहले में 17,000 किलोमीटर नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई की मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी के एक ज़ैली इदारे की खिदमात भी हासिल की गई है। ये इदारा दिन रात भल सफाई मुहिम की मॉनिटरिंग करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, महकमा आबपाशी के इंजीनियर्स और मुतलका अफराद की खसूसी तरबियत कराई गई है। लाहौर की नहर में बाज़ मकामात पर ड्रेनेज का पानी मिक्स होने की शिकायत मौसूल हुई है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर और MD वासा नहर का जायजा लेंगे और तहकीकात करेंगे। लाहौर की नहर में ड्रेनेज का पानी मिक्स नहीं होने दे सकते। नेस्पाक बतौर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट भल सफाई की मॉनिटरिंग करेगा। सैटेलाइट इमेज से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का कहना है कि माजी में जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने अवाम की मुश्किलात हल करने की बजाय मजीद इजाफा किया। 8 फरवरी को ये मुल्क जरदारियों, नियाजियों और शरीफों की बीमारियों से निजात का दिन होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने NA 126 में जारी इंतखाबी मुहिम में खिताब के दौरान किया। उसामा इजाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। NA 126 में जमात इस्लामी की कैंपेन भरपूर अंदाज में जारी। जमील पार्क में उम्मीदवार कौमी असम्बली अमीरुल अजीम और उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम हाफिज यासिर मेराज, इंजीनियर मोहम्मद मंशा, राय सलाहुद्दीन और उमर फारूक भट्टी की जानिब से किया गया था। तकरीब में उम्मीदवार कौमी असम्बली अमीरुल अजीम, उम्मीदवार PP 168 मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद, अमीर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद और मियां जहूर अहमद वट्टू ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम का कहना था कि नून लीग और PTI ने इस मुल्क और हल्के की जो हालत की है वो नाकाबिले बयान है। इन बारी बदलने वालों की बारी खत्म हो चुकी है। जमात इस्लामी इस मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाएगी। 8 फरवरी को ये मुल्क जरदारियों, नियाजियों और शरीफों की बीमारियों से निजात का दिन होगा। इस मौका पर खिताब करते हुए मियां जिक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ये हल्का खोखरों की खानदानी जागीर नहीं है। टूटी सड़कें, उबलते गटर, गंदा पानी, ये सब कुछ इन हुक्मरानों ने इस हल्के को दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम का मिजाज तब्दील हो चुका है, अब हर सू तराजू का जोर है। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद का कहना था कि अब अवाम इन कब्जा ग्रुपों से तंग आ चुके हैं। अहले जमील पार्क की जानिब से तराजू के लिए मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और किला दीदार सिंह की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद शकील नज़ीर खोकर ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर अपनी बेटी फजर फातिमा की 4थी सालगिरह के साथ साथ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान कायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का भी एहतमाम किया। इस मौका पर जो केक काटा गया उस पर फजर फातिमा की तस्वीर के साथ साथ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनाई गई थीं। सालगिरह तकरीब में दोस्त और रिश्तेदारों ने मुबारकबाद दी और खूब लुत्फानंदोज हुए। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी का पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 290 किलोग्राम गैर मयारी पनीर और खुला रंग तल्फ कर दिया गया। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।
ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी का पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 290 किलोग्राम गैर मयारी पनीर और खुला रंग तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई चक नंबर 45 GD नूरशाह रोड पर की गई। इंस्पेक्शन के दौरान बदबूदार और फंगस ज़दा पनीर बरामद कर लिया गया जो स्टोर किया गया था। खुराक की तैयारी में खुले रंग और नाकाबिले इस्तेमाल अज्जा की मिलावट भी की जा रही थी, जबकि स्टोरेज एरिया में गंदगी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात किए गए थे। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मयारी पनीर मौका पर तल्फ कर दिया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मयारी खुराक की तरसील करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें। किला दीदार सिंह में तजावजात की भरमार, गलियां और बाजार सुकड़ कर रह गए। दुकानदारों ने सड़कों पर कब्जे जमा लिए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने शहरियों को तजावजात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शकील नजीर खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। किला दीदार सिंह में तजावजात की भरमार, गलियां और बाजार सुकड़ कर रह गए। मरकजी बाजार जिला इंतजामिया की अदम तवज्जुही से जुबूहाली का शिकार हो गया। मेन बाजार में बुनियादी जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया और हर तरह की दुकानें मौजूद हैं, लेकिन दुकानदारों ने सड़कों पर कब्जे जमा लिए। मेन बाजार में कायम वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़ा है और उसके सामने खांचा फरोशों ने कब्जा कर रखा है, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस की दीवार के साथ और सामने गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहा है। बाजार में छाबड़ी फरोशों, मोबाइल रेडी बानों ने मुस्तकिल अड्डे कायम कर लिए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान और मुलाजमीन की मुबैना आशीर्वाद से तजावजात माफिया ने शहर के बाजारों, चौकों, चौराहों और सड़कों को अपनी मिल्कियत का हिस्सा बना रखा है, जबकि बाजारों में चिंची रिक्शों और लोडर रिक्शों के दाखिलों की वजह से सूरत हाल मजीद बदतर हो जाती है। तजावजात की वजह से ट्रैफिक में फंसे शहर के बाजारों में खरीदारी की गर्ज से आने वाले बिलखुसूस खवातीन और बच्चों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। किला दीदार सिंह के शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से तजावजात माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कंदकोट में अफसोसनाक वाकया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस कंदकोट में गैस लीकेज होने के बायस 4 अफराद दम घुटने से जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मुश्ताक अहमद, माजिद अली, अब्दुल रऊफ और फरीद अहमद शामिल हैं। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें उनके आबाई गांव रवाना कर दी गईं। सजावल की खातून SSP शैला कुरैशी को सजावल से अनमोल तोहफा मिल गया। SSP सजावल को जीवन साथी मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद वजाहत अली शाह से उनकी शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। दुल्हन की रुखसती 15 जनवरी को होगी। इस सिलसिले में दावतनामे भी तकसीम कर दिए गए। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले हालिया आम इंतखाबात के दौरान जिला सजावल में दुल्हा और दुल्हन इंतखाबी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। इलेक्शन से कबल ये इंतखाब मंजर आम पर आया। PS 74 के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद वजाहत अली शाह से उनका निकाह होगा। मंडी उस्मानवाला में डकैती की वारदात। डाकुओं की दूध फरोश की गाड़ी पर फायरिंग। ड्राइवर ने गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। एक डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया, जबकि दूसरा डाकू 2.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गया। मलिक मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। मंडी उस्मानवाला में डकैती की वारदात। दौरान वारदात डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया, जबकि एक डाकू फरार हो गया। मुसल्लह डाकुओं ने दूध फरोशों को असले के जोर पर रोकने का इशारा किया। डाकुओं की दूध फरोशों की गाड़ी पर फायरिंग, शीशे तोड़ दिए, जबकि ड्राइवर मौजाना तौर पर महफूज रहा। दूध फरोश ड्राइवर ने हिकमत अमली से गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। 2 डाकू गाड़ी के नीचे आकर जख्मी, एक जख्मी डाकू फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि एक डाकू मौका पर धर लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डाकू को फौरी हिरासत में लेकर तिब्बी इमदाद के लिए भुल्ले शाह अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डाकू को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर तिब्बी इमदाद के लिए भुल्ले शाह अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया। मुसल्लह गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त शामकोट के रिहायशी मुदस्सिर के नाम से हुई है। गिरफ्तार जख्मी डाकू थाना पुलिस उस्मानवाला, कंगनपुर और खडियां को मुतादिद वारदातों में मतलूब था। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।